समय और कार्य, इसमें क्वेश्चन संख्या 17। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में पूरा करें, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करें, तो अकेला सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा। यानी दो दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति का उसने पूछा है। ए और बी करते हैं इसको 10 दिन में, बी और सी करते हैं इसी काम को 15 दिन में, सी और ए करते हैं इस काम को 20 दिन में। 10, 15 और 20 अकेला सी का पूछा है, तो 10, 15 और 20 का हमने एलसीएम लिया। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 20। 20 का दुगुना 40, 40 में 15 का भाग नहीं जा रहा। 20 का 3 गुना 60 यानी 60, तो एलसीएम आया 60। 10 का भाग 6 बार, 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 और 3 13, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, तो 2 को हमने बाहर लिख दिया। ये ए, बी और सी की क्षमता आ गई तीनों की। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 13/2, ए प्लस बी प्लस सी। 2 गुणा से इधर आया तो भाग में। किसका पूछा? अकेला सी का, यानी ए और बी की घटा देंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है? 6, तो 6 घटा देंगे इसमें से। 13/2 माइनस 6, और फिर किसकी क्षमता रह जाएगी? अकेले सी की। तो 2 एलसीएम लिया हमने, 6 दूनी 12, 13 में से 12 यानी 1/2, 1/2 क्षमता रहेगी किसकी? सी की। टोटल कार्य कितना है? 60, तो 60/1/2, 60 गुणा 2 यानी 120 डेज। बी ऑप्शन 17 में बी। 18 नंबर, इससे पहले एक नोट, व्यक्तियों की मजदूरी को उनकी क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। कोई व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी मजदूरी को उनकी क्षमता के अनुपात में, कार्य कुशलता, दक्षता के अनुपात में यानी एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाता है। जैसे क्वेश्चन संख्या 18, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा करते हैं, उन्हें रुपए 450 की मजदूरी मिलती है, तो बी को कितने रुपए मिले होंगे? ए तो करता है इस काम को 10 दिन में पूरा, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। एलसीएम लिया हमने 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, तो उनकी क्षमता कितनी आ गई? 3/2। मैंने बताया कि मजदूरी को उनकी क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, तो ए और बी की क्षमता कितनी आई? 3/2। एक पुराना तरीका, हर प्रश्नावली में जो प्रश्न में दिया गया वो ऊपर, बटा में जो अपना आ रहा है, गुणा में जो भी हमें चाहिए। तो प्रश्न में मजदूरी दी गई है कितनी? 450, अपने अनुसार कितनी आई? 3 और 2 5, गुणा में बी की मजदूरी चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे। 90, 90 का दुगुना यानी 180 रुपए। यदि ए का पूछता तो हम किससे गुणा कर देते? 3 से। 18 में सी। क्वेश्चन संख्या 19, अब 3 व्यक्तियों का है और उनमें पारिश्रमिक, पारिश्रमिक किसे कहते हैं? पारिश्रमिक भी मजदूरी को ही कहते हैं, पारिश्रमिक यानी मजदूरी। 3 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को अलग अलग पूरा करते हैं, उनको मजदूरी दी जाती है, तो उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की मजदूरी इसमें पूछा गया है। 19 नंबर, ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 20 दिन, 25 दिन एवं 30 दिन में पूरा करते हैं, उन्हें 3700 रुपए यानी 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है, तो ए का पारिश्रमिक कितना होगा? ए करता है इस काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में और सी इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। 20, 25 एवं 30 दिन में पूरा करते हैं। तो एलसीएम लिया 20, 25 और 30 का एलसीएम। बड़ी संख्या कौन सी है?
30, 30 का दुगुना 60, 60 में भाग नहीं जा रहा, 30 का 3 गुना यानी 90, 90 में भाग नहीं जा रहा, तो हम 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 20, 25 और 30, 2 का 10 बार 25, 15, फिर 2 का 5 बार 25, 15, 3 का भाग 5, 25, 5, 5 का भाग 1, 5 और 1, फिर 5 का आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजू 60 और 60 गुणा 5 यानी 6 पंजू 30 और 1 0 7 में, तो एलसीएम कितना आया 300 आया। 20 का भाग 2 का 30 में देंगे तो 15 बार, 15 दूनी 30 और 1 0। 25 का भाग, 25 का भाग हमें किस में देना है 300 में, 300 बटा 25, 55 25, 5 संगा 30 यानी 60, 60 में 5 का भाग तो 12 बार, 30 गुणा 10। ये इनकी क्षमता आ गई, किन किन की, ए बी और सी की। ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 12 और सी की क्षमता 10, यानी सी यदि एक दिन में 10 पेड़ लगाता है तो 30 दिन में वो कितने पेड़ लगा देगा, टोटल 300 पेड़ लगा देगा। इनको मजदूरी दी जा रही है कितनी, 3700 रुपए। तो जो पर्सन में दिया गया है वो ऊपर, बटा में जो अपना आ रहा है, अपना कितना आ रहा है, अपना आ रहा है 15, 12 और 10, 15 और 12 27, 27 और 10 37, गुणा में मजदूरी पूछा है, किसकी पूछा है, ए की पूछा है, तो ए की यानी गुणा 15, एक बार 15 गुणा 100 यानी 1500 रुपए। बी की पूछता तो 12 से गुणा, सी की पूछता तो 10 से गुणा। सी ऑप्शन 19 में सी। क्वेश्चन संख्या 20, आपकी बार कार्यों का भाग दिया गया है। ए, बी और सी ने कोई काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, ए तो करता है पूरे काम का 1/2 भाग, बी 1/3 भाग और सी शेष काम यानी दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। टोटल कार्य कितना होता है, 1 भाग मानते हैं टोटल कार्य को, उसमें से ए और बी का जोड़ करके घटा देंगे। सी शेष काम को पूरा करे, पूरे कार्य की उन्हें 1200 रुपए मजदूरी मिलती है, तो ए की मजदूरी कितनी होगी। ये तो करता है भाई कितना काम, 1/3 काम या 1/3 भाग। बी करता है 1/2 काम या 1/2 भाग। सी शेष भाग करता है, तो सी का शेष यानी 1 में से घटा देंगे दोनों को जोड़ करके, 1/3 और 1/2, 3 और 2 एलसीएम 6, 2 और 3, 3 का 2 बार, 2 का 3 बार, 2 3 यानी 5/6। एक में से कोई भी संख्या यानी भिन्न घटाई जाती है तो इसका तरीका सीधा सा, हर में से अंश को कम कर देंगे और वापस से हर का भाग दे देंगे। 6 में से 5 कम किया, 1 और 1/6 यानी सी कितना काम करेगा, 1/6 भाग करेगा। ए बी और सी, ए करता है 1/3, बी करता है 1/2 और सी करता है 1/6। सभी का सरल अनुपात में बदलेंगे, तो सरल अनुपात यानी इनका एलसीएम कितना आया, 6 आया। 3 का 2 बार, 2 का 3 बार और 6 का 1 बार, तो ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई, कार्य कुशलता हो गई, दक्षता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। टोटल मजदूरी कितनी दी जाती है उन्हें, 1200 रुपए। तो टोटल कार्य जो पर्सन में दिया गया है वो तो कितना है 1200, बटा में जो अपना आ रहा है 2 3 और 1 यानी 6, गुणा में जो भी चाहिए हमें क्या चाहिए, ए की मजदूरी चाहिए, तो ए की मजदूरी कितनी है 2, 1200/6 यानी 200 गुणा 2, 200 गुणा 2 कितना होगा 400 रुपए। यदि बी की पूछता तो 3 से गुणा, सी की पूछता तो 1 से गुणा। 20 में बी ऑप्शन।
हाँ, क्वेश्चन संख्या 20 था। ए, बी और सी ने कोई काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, तो ए करता है 1/2 भाग, बी करता है 1/3 भाग और सी शेष। तो पहले 1/2 है, फिर 1/3, एलसीएम वही आएगा। सी के लिए कितना बचेगा? 1/6, 1/2, 1/3, 2 का भाग 3 बार, 3, 2 और 1। एक ही पारिश्रमिक, तो एक ही पारिश्रमिक यानी 3 से गुणा, 2 तिया 6 यानी 600 रुपए। डी ऑप्शन 20 में डी। 21 नंबर, ए ने किसी काम का, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने उसी काम का 2/5 भाग तथा शेष काम सी ने पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी रुपए 1350 हो, तो बी की मजदूरी कितनी होगी? ए ने किया पूरे काम का 1/3 भाग, बी ने किया 2/5 भाग और सी ने शेष काम को पूरा किया। यानी एक में से घटा देंगे, 1/3 और 2/5, तो 1/3 और 2/5, एलसीएम 3 और 5 का 15, 5 और 3 दूनी 6, 5 और 6 यानी 11, 11/15, तो 4/15, 15 में से 11 4, 4/15 भाग, ये किसका रह गया? सी का। सरल अनुपात में बदलेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/3, 2/5 और 4/15। एलसीएम सभी का कितना? 15, 3 का भाग 5 बार, 5 का 3 बार, 3 दूनी 6 और 15 एकम 15 यानी 4। टोटल मजदूरी कितनी दी जा रही? 1350। अपने अनुसार कितनी है? 5, 6 और 4, 6 4 10 और 5 15। गुणा में जो भी चाहिए, बी की मजदूरी पूछा है तो बी की यानी 6 से गुणा, 15 अंठा 120, 15 नंबर 135, 9 6 की 54 यानी 540 रुपए किसको मिलेंगे? बी को। ए ऑप्शन 21 में ए। 22 नंबर, है टाइप सेकंड, बीच में काम छोड़ने पर आधारित। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने पर ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में। पहले तो हम इसको भाषा में लिख लेंगे, इसके तरीके में लिख लेंगे। एक करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दो ही व्यक्ति हैं, दोनों का एलसीएम 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी ए और बी आते हैं। आपकी बार एक टेबल की सारणी बना लेंगे, ए और बी आते हैं, तो ए और बी टोटल यानी 3 और 2 5। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने पर, यानी 2 ही दिन काम करते हैं,
तो 5 पेड़ लगाए और कितने दिन तक लगाए? 2 दिन तक लगाए। 5 दूनी यानी कितने पेड़ लगे? 10 पेड़ लगे। इसको हम पेड़ मान लेंगे, ईंट मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, 10 पेड़। 2 दिन काम करने पर ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने समय में? ए छोड़ देता है तो फिर कौन रहेगा? बी रहेगा। शेष काम को बी कितने समय में करेगा? टोटल पेड़ कितने हैं? 30 पेड़ है, जिसमें से 10 पेड़ लग चुके, तो कितने रह गए? 20। एक दिन में बी कितने लगाता है? 2। तो 20 कितने दिन में? 20/2 यानी 10 दिन में। तो शेष काम कितने समय में पूरा कर देगा? 10 दिन में पूरा कर देगा। 22 में बी। 23 नंबर। अखबार 3 व्यक्तियों का है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा? ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी 20 दिन में। 10, 15 और 20 दिन। एलसीएम कई बार आ चुका है 60। 10 की 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी तीनों आ रहे हैं पहले, ए, बी और सी। 6, 4, 10 और 3, 13। परंतु 2 दिन बाद ए, यानी 2 दिन तक रहते हैं, तो 13 दूनी 26 पेड़ मान लेंगे इसको। 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो फिर कौन रहेगा? बी और सी। 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी, यानी बी पी, उसके बाद में एक ही दिन रहता है, फिर अकेला कौन रहता है? सी। अकेला सी शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो बी और सी एक ही दिन रहते हैं, यानी 4 और 3, 7 गुना 1, तो 7 एकम 7 पेड़। शेष को सी कितने समय में पूरा करेगा? 26 और 7, 26, 4, 30 और 3, 33। 33 यानी 27, तो 27/3, 9 दिन में। डी ऑप्शन। इस टेबल से हमसे जो भी आंसर पूछे वो हम यहां से बता देंगे। 23 में डी। क्वेश्चन संख्या 24। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर देता है। बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में। 24, 9 और 12। एलसीएम
24 दूनी 48, 24 या 72, 9 8 72, 12 50, 12 की 72। बी और सी कार्य शुरू करते हैं 8 से 14, परंतु 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ते थे, 3 दिन तक करते हैं। 14 दूनी 28, 14 से 42 पेड़ लगाए, 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते। तदनुसार ए शेष कार्य 30 को कितने दिन में, 30/3 यानी 10 दिन। चौबीस में सी ऑप्शन। पच्चीस नंबर, एक किसी कार्य को 12 दिनों में, बी से 15 दिनों में पूरा करता है। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी उसी काम में लग जाता है, तो बी ने कितने दिन काम किया? एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 12 और 15 एलसीएम 60, 12 को 60, 15 चौका 60। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद में बी आता है, तो ए ने 6 दिन तक काम किया, एक दिन में 5, 6 दिन में 30 पेड़। 6 दिन बाद बी भी उसी काम में लग जाता है, यानी 5 और 4 9, तो टोटल कितने रह गए? 30। 3 सही 1/3, 3 या 9। बी ने कितने दिन काम किया? तो बी ने इसके साथ ही काम किया, और कितने दिन किया? 3 से 1/3 दिन। सी ऑप्शन, 25 में सी।